दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और एक दिन पहले के मुकाबले कल दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने करीब डबल छलांग लगा ली और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए केस आ गए, जबकि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से फिर से 99 लोगों की जान गई। दिल्ली में अब तक 4,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और दिल्ली में हालात हर रोज इस कदर बिगड़ रहे हैं कि दिल्ली सरकार अब एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का मन बना रही है। भाई साहब मास्क नहीं लगा रहे हैं आप लोग? लगा लिया जी। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाय हाय सॉरी से लगाया, क्यों नहीं लगाए? मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? लगा रखा हूँ जी, मैं तो नीचे ऐसे किया था ये। आपके साथ बच्चा है फिर भी आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता खतरा है? सॉरी भैया, वो दिक्कत परेशानी की वजह से मतलब ऐसे अंदर पड़ाइए तो जल्दी जल्दी में सर। आप लोगों की लापरवाही सर मैं लगाए, देखो परेशानी हो रहे हैं सब, परेशानी के हिसाब से खोला मुँह, अभी मिराज गुटखा फेंका इस हिसाब से। दिल्ली के बाजारों की इस तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सरकार की नींद क्यों उड़ी हुई है। दिल्ली में खतरे की घंटी इसलिए भी बज रही है क्योंकि त्योहार के बाद भी बाजारों में भीड़ कम नहीं हो रही। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं है और इस लापरवाही का नतीजा ये है कि पिछले 6 दिनों से लगातार दिल्ली में हर घंटे कोरोना से 4 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 20 दिन पहले तक दिल्ली के निगम बोध घाट में 5 से 7 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार होता था। आज ये संख्या 25 से 30 तक पहुंच गई है, जबकि पास के ही आईटीयू कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा कब्रों को पहले से ही खोद कर रखा गया है क्योंकि शवों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के 8 महीनों के दौरान दिल्ली की तस्वीर इस वक्त सबसे भयावह है, सबसे डराने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है, इसीलिए दिल्ली फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े फैसले लेने का मन बना लिया है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने वाली है जिसमें अगर कोई बाजार कोरोना हॉटस्पॉट बना तो उसे बंद किया जाएगा। इसके अलावा शादी समारोह में मिली छूट को वापस ले लिया गया है। शादी समारोह में अब 200 के बजाय सिर्फ 50 लोगों को इजाजत होगी। सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दिल्ली में हालात कितने खराब हैं इसे आप मौत के आंकड़ों से समझिए। 13 नवंबर को 91 मौत, 14 नवंबर को 96, 15 नवंबर को 95, 16 नवंबर को 99 और 17 नवंबर को एक बार फिर 99 लोगों की मौत हुई। यानी दिल्ली में करीब एक हफ्ते से हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली की आबादी देश की आबादी की 2% से भी कम है, लेकिन देश में कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें से करीब 13% अकेले दिल्ली में है। इस आंकड़े ने ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टेंशन में डाल रखा है। फिर से चीज़ें नियंत्रण से बाहर जा रही थी तो फिर से भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और स्वयं जो है गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया और जो चीज़ें उसके लिए सहायता के लिए तय की गई वो सारी की सारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मैन पावर के रूप में, बेड के रूप में, आईसीयू बेड के रूप में, टेस्टिंग की कैपेसिटी के रूप में, और जिस भी एंगल से चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है वो सारे काम कर रहे हैं। दिल्ली के आंकड़ों ने दिल्ली से सटे राज्यों को भी परेशान कर दिया है, इसलिए दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रशासन ने कोरोना से शहर को बचाने के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता है।
आज से दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा जहां एक से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति मिलेगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आने जाने वाले सभी डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक का भी टेस्ट होगा।